घर के अंदर उस दिन एक ऐसा भारीपन था जिसे कोई छू नहीं सकता था। फिर भी हर इंसान उसे अपने सीने पर महसूस कर रहा था। आंगन वहीं था, दीवारें वहीं थीं, दरवाजे वहीं थे, रसोई से उठती हल्की आवाजें भी वहीं थीं। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया था। जैसे इस घर की सांस अटक गई हो, जैसे किसी ने इस जगह से हंसी का रंग छीन लिया हो। इस पूरे बोझ के बीच सबसे ज्यादा टूटी हुई अगर कोई थी तो वह चंद्रिका थी। उसके चेहरे पर वही थकान थी जो लंबे समय तक रोने के बाद नहीं, बल्कि लंबे समय तक रोना रोकने के बाद आती है। उसकी आंखें सूजकर शांत हो चुकी थीं, पर उस शांति में भी दर्द का समंदर छिपा था। वह बोलती कम थी, सुनती कम थी, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वह सामने बैठी हो, पर उसका मन बहुत दूर चला गया हो। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, किसी पर दोष नहीं डाला, लेकिन उसकी चुप्पी में एक ऐसी पुकार थी जिसे सुनकर भी अनसुना करना मुश्किल था। वह बार बार एक ही खालीपन को देखती थी, और उस खालीपन का नाम प्रभात था। उसके बिना उसके दिन लंबे हो गए थे, रातें और भारी हो गई थीं, और हर छोटा काम भी एक बोझ जैसा लगने लगा था। वसुधा यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। वह उन लोगों में से नहीं थी जो दर्द को केवल आंखों के आंसुओं से पहचानते हैं। वह उस दर्द को भी पढ़ लेती थी जो आवाज खो चुका हो। उसने समझ लिया था कि चंद्रिका की हालत केवल साधारण उदासी नहीं है। ये किसी अपने के दूर चले जाने से पैदा हुआ वह घाव था जो हर रोज थोड़ा थोड़ा और गहरा होता जाता है। एक समय था जब चंद्रिका घर में सबसे पहले उठती, सबके लिए सोचती, हर छोटी बात को संभालती, और चाहे खुद के मन में कुछ भी चल रहा हो फिर भी घर के माहौल को टूटने नहीं देती। मगर अब वही चंद्रिका अपने कदमों में बोझ लेकर चल रही थी। वह काम करती थी, पर मन से नहीं। वह लोगों के बीच रहती थी, पर अपने भीतर बंद। उसकी मुस्कान जैसे कहीं गिर गई थी, और उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ छूट गई। वसुधा जब भी उसे देखती, उसके मन में यही बात उठती कि यह टूटन किसी समझाने से नहीं भरेगी। यह दर्द किसी सामान्य दिलासा से हल्का नहीं होगा। जिसके नाम से उसकी सांस चल रही है, उसी की वापसी से उसके जीवन में फिर से रोशनी आएगी। घर में सब लोग एक जैसे नहीं सोचते थे। कुछ को लगता था कि जो बीत गया उसे बीत जाने देना ही ठीक है। कुछ के मन में पुरानी बातों की आग अब भी राख के नीचे जल रही थी। कुछ को डर था कि अगर प्रभात फिर वापस आया तो पुराने घाव फिर हरे हो जाएंगे। कुछ लोग यह भी मानते थे कि जो एक बार दूर जा चुका है उसे वापस बुलाने का मतलब नए दुख को न्योता देना है। मगर वसुधा इन सब बातों को सुनते हुए भी चुप रही। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह मन के भीतर बनता हुआ एक निर्णय था। वह जानती थी कि रिश्तों में केवल यह नहीं देखा जाता कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किस पल कौन सही था, कौन गलत। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां सबसे बड़ा सच यह होता है कि एक की सांस दूसरे से जुड़ी होती है। चंद्रिका और प्रभात के बीच जो कुछ भी हुआ हो, जितनी भी गलतफहमियां रही हों, जितनी भी दूरी आई हो, मगर एक बात अब सामने साफ थी कि प्रभात की गैरहाजिरी ने चंद्रिका को भीतर तक तोड़ दिया है, और वसुधा के लिए इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं था। एक शाम वसुधा ने दूर से चंद्रिका को बैठा देखा। वह किसी काम में लगी होने का दिखावा कर रही थी, पर उसके हाथों में जान नहीं थी। वह एक ही चीज को बार बार बिना मतलब छू रही थी, जैसे मन कहीं और हो और शरीर बस आदत से चलता जा रहा हो। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी प्रतीक्षा थी। किसी ने उसका नाम लिया तो उसने सिर उठाया, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में वही निराशा लौट आई। ये देख वसुधा का दिल भराया। उसे लगा कि किसी इंसान के भीतर इतना सन्नाटा आ जाना अच्छा संकेत नहीं होता। जब दुख इतना गहरा हो जाए कि आंसू भी कम पड़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि दिल अब बहुत थक चुका है। वसुधा उस थकान को पहचान गई। उसने मन ही मन कहा कि अगर इस घर में किसी को अभी सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है तो वह चंद्रिका है, और अगर उसकी इस हालत की दवा किसी के पास है तो वह प्रभात है। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब भी वसुधा को चैन नहीं मिला। वह छत की तरफ देखती रही, और उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि क्या वह चुप रह सकती है? क्या वह केवल यह देखकर बैठी रहे कि एक लड़की धीरे धीरे अंदर से खाली होती जा रही है? क्या पुराने विवाद इतने बड़े हैं कि किसी की जिंदगी उनसे छोटी हो जाए? क्या गुस्से और अहंकार को इतना महत्व दिया जा सकता है कि एक सच्चे रिश्ते की आखिरी सांस भी छिन जाए? इन सवालों का जवाब उसके भीतर साफ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर घर के बड़े लोग डर रहे हैं,
अगर बाकी लोग अतीत से चिपके हुए हैं, अगर सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तब भी उसे वही करना होगा जो सबसे सही है। और सही यह है कि चंद्रिका को टूटने नहीं देना। अगर उसके लिए प्रभात को वापस लाना पड़े तो यही करना होगा। यही सोच उस रात धीरे धीरे उसके निर्णय में बदल गई। अगली सुबह घर में सामान्य दिन जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई, मगर कुछ भी सामान्य नहीं था। चंद्रिका ने अपने मन को संभालने के लिए खुद को काम में लगाया, पर उसके चेहरे की बुझी हुई रेखाएं छिप नहीं सकीं। कोई उसके सामने सीधे कुछ नहीं कहता था, मगर सब जानते थे कि वह ठीक नहीं है। वसुधा ने उस दिन पहली बार खुलकर कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि किसी भी बात को केवल पुराने झगड़ों की नज़र से देखना ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि इंसान गलती कर सकता है, रिश्ते उलझ सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं, पर अगर किसी की हालत इतनी बिगड़ जाए कि उसका जीना ही भारी लगने लगे, तो फिर पुराने हिसाब पीछे रखने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, पर तुरंत हामी नहीं भरी। एक ने कहा कि यह भावुक होकर लिया गया फैसला होगा। दूसरे ने कहा कि जो एक बार जा चुका है, वह लौट कर भी क्या बदल देगा। तीसरे ने कहा कि घर का चैन फिर से टूट जाएगा। वसुधा ने सब सुन लिया, मगर उसने एक भी ऊंची बात नहीं कही। उसने सिर्फ इतना कहा कि घर का चैन बाहर की खामोशी से नहीं, भीतर के लोगों की हालत से तय होता है। अगर चंद्रिका इस हालत में है, तो यह घर पहले ही चैन खो चुका है। ये बात सुनकर कुछ देर सन्नाटा रहा। कई बार सच इतना सीधा होता है कि उसे काटने के लिए कोई शब्द नहीं बचता। वसुधा ने महसूस किया कि लोग माने या न माने, पर उसके मन का रास्ता साफ हो चुका है। वह किसी के विरोध से रुकने वाली नहीं थी। उसे अब यह डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उसे सिर्फ यह चिंता थी कि कहीं देर न हो जाए, क्योंकि दुख इंतजार नहीं करता। वह हर दिन थोड़ा और फैलता है। अगर समय पर उसे रोका न जाए तो वह इंसान के अंदर उम्मीद तक को खा जाता है। चंद्रिका के साथ भी यही हो रहा था। वह बाहर से संभली हुई दिख रही थी, पर उसकी आंखों में जो हार थी, उसने वसुधा को डरा दिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कोई साथ दे या न दे, वह प्रभात तक पहुंचेगी। वह उससे बात करेगी, उसे चंद्रिका की हालत बताएगी, उसे यह समझाएगी कि कुछ रिश्ते गुस्से से नहीं, वापसी से बचते हैं। दिन भर वसुधा के मन में प्रभात का चेहरा आता जाता रहा। उसे याद आया कि वह भी कोई पत्थर दिल इंसान नहीं था। जो कुछ हुआ, उसके पीछे गलतफहमियां थीं, घाव थे, चोट थी, शायद अपने सम्मान की भी बात थी। वह भी टूट कर गया होगा। उसने भी शायद बहुत कुछ सहा होगा, मगर यह भी सच था कि दूरी ने किसी का भला नहीं किया। अगर वह खुश होता, शांत होता, आगे बढ़ चुका होता, तब भी बात और होती। मगर जहां चंद्रिका की हालत इतनी बुरी हो, वहां यह मान लेना कि अलग हो जाना ही समाधान है, वसुधा को ठीक नहीं लगा। उसे महसूस हुआ कि कई बार लोग अपने दुख से बचने के लिए दूर चले जाते हैं, पर उनका जाना दूसरे के लिए और बड़ा दुख बन जाता है। यही दुख अब चंद्रिका के भीतर पल रहा था। वसुधा के लिए यह अब केवल एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं थी, ये किसी को टूटने से बचाने का फैसला था। उसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने उसके निर्णय को और मजबूत कर दिया। चंद्रिका ने अनजाने में प्रभात का नाम सुन लिया। कोई दूसरी बात कर रहा था, मगर वह नाम कानों में पड़ते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया ताकि कोई देख न ले, मगर वसुधा ने देख लिया। उस एक पल में सब साफ हो गया। चंद्रिका ने शायद अपने मन से बहुत कुछ दबा रखा था, पर उसका दिल अब भी उसी नाम पर धड़कता था। वसुधा के लिए इससे बड़ा कोई संकेत नहीं था। उसने उसी समय तय कर लिया कि अब पीछे नहीं हटना। उसने मन में कहा कि अगर किसी के भीतर अभी भी इतनी जगह बची है, तो रिश्ता पूरी तरह मरा नहीं है। बस उस तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है, और वह रास्ता खोलना ही होगा। उस रात वसुधा ने अकेले बैठकर बहुत गहराई से सोचा। उसने हर पक्ष को समझने की कोशिश की। अगर वह प्रभात को बुलाती है और वह लौटने से मना कर देता है, तब क्या होगा? अगर वह लौट आता है मगर पुराने घाव उसे फिर दूर ले जाएं, तब क्या होगा? अगर घर में विरोध बढ़ गया तो क्या होगा? अगर चंद्रिका की उम्मीद और बढ़ गई और फिर टूट गई तो क्या होगा? ये सारे डर उसके सामने थे, मगर इन सब डर के पीछे एक और बड़ा डर था, और वही सबसे सच्चा था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? अगर चंद्रिका इसी तरह भीतर से बुझती रही तो क्या होगा? अगर बाद में उसे खुद से यह कहना पड़े कि वह चाहती तो कोशिश कर सकती थी, मगर उसने की नहीं, तो क्या वह खुद को माफ कर पाएगी? इस सवाल ने उसकी सारी उलझन काट दी। अब उसे अपने रास्ते पर शंका नहीं रही। अगले दिन उसकी चाल में एक अलग दृढ़ता थी। वह अब केवल देखने वाली नहीं रही थी,
वह निर्णय ले चुकी थी। उसने चंद्रिका के सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि जो टूट गया है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। कई बार टूटे हुए रिश्ते भी फिर से सांस ले सकते हैं, अगर कोई सच्चे मन से उन्हें थामने वाला हो। चंद्रिका ने यह बात सुनी मगर कुछ नहीं बोली। उसके मन में शायद उम्मीद और डर दोनों साथ उठे। वह जानती थी कि वसुधा व्यर्थ की बात नहीं करती। यही कारण था कि उसके शब्दों ने उसके दिल को छुआ भी और डरा भी दिया, क्योंकि कई बार टूटे हुए इंसान को सबसे ज्यादा डर उम्मीद से ही लगता है। अगर उम्मीद फिर टूटी तो शायद कुछ भी न बचे। वसुधा ने उसके चेहरे की इस घबराहट को समझा, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। उसने बस यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। घर के कुछ लोग अब भी वसुधा के इरादे से असहमत थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पुराने जख्मों को कुरेदना ठीक नहीं। किसी ने कहा कि इज्जत भी कोई चीज होती है। किसी ने कहा कि लौट कर आने से क्या भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। वसुधा ने बहुत शांति से जवाब दिया कि इज्जत केवल दूर हो जाने से नहीं बचती, कई बार सच का सामना करने से बचती है। उसने कहा कि अगर दोनों के बीच सच में सब खत्म हो चुका होता तो चंद्रिका की आंखों में वह इंतजार नहीं होता। उसने यह भी कहा कि जो रिश्ता गलतफहमी के कारण दूर हुआ हो, उसके लिए एक बार कोशिश करना कमजोरी नहीं होती। सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि हम अपने डर को सच मान लें और कोशिश करना ही छोड़ दें। उसकी बातों में ऐसा संतुलन था कि कई लोगों ने पहली बार थोड़ा नरम होकर सोचना शुरू किया, मगर पूरी सहमति अब भी नहीं मिली। ये भी जरूरी नहीं थी, क्योंकि वसुधा अब अंदर से इतना मजबूत निर्णय ले चुकी थी कि बाहरी सहमति के बिना भी आगे बढ़ सकती थी। वह दिन भर सोचती रही कि प्रभात से क्या कहेगी। वह केवल यह नहीं कहना चाहती थी कि वापस आ जाओ। इतनी बड़ी बात इतने छोटे शब्दों में नहीं सिमट सकती थी। उसे प्रभात के सामने चंद्रिका का दर्द रखना था, पर ऐसे नहीं कि वह दबाव महसूस करे। उसे उसके सामने सच रखना था, मगर बिना किसी आरोप के। उसे यह जताना था कि लौटना कोई हार नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना हो। सब